गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट्स यानी कि फल। ठीक है, जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के फल हैं। ठीक है, जैसे पपीता है, अनार है, पाइनएप्पल है, ठीक है, वाटरमेलन है। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, जीव जंतु खाते हैं। ठीक है, और खाने के बाद क्या करते हैं, इसके बीजों को क्या कर देते हैं, डिस्पर्सल कर देते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप, बंदर क्या कर रहा है, एक फल को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तालाब के किनारे बैठकर। अब ये क्या करेगा, खाने के बाद इसको क्या कर देगा, दूर फेंक देगा। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर पेड़ था उसके जो बीज हैं वो दूर दूर तक क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करता है कि जो फल है उसमें क्या होता है, जो फ्लैसी पार्ट है यानी कि जिसको हम खाते हैं, वो फल क्या करता है, प्रोवाइड कराता है ताकि कोई भी जीव उसे खाए और उसके जो अंदर बीज है वो क्या हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसकी जो जाति है वो क्या हो जाए, और ज़्यादा डेवलप हो जाए और दूर दूर तक फैल जाए। ठीक है, तो फलों का रसीला होने का मतलब, मीठा होने का मतलब यही होता है बच्चों। ठीक है, एक और बात होती है, आपने नोटिस की होगी, जब फल कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है, पकने से पहले, और जब वो क्या होता है, पक जाता है, ठीक है, पकता है जब, और जब क्या होता है, कच्चा और हरा होता है। ठीक है, तो जब कच्चा और हरा होता है, आपने देखा होगा ना, बिटर स्वाद होता है, यानी कि उसका कसैला स्वाद होता है, खट्टा भी बहुत होता है वो। ठीक है, और पकने के बाद वो कैसा हो जाता है, आपका मीठा हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए कि अगर कच्चा फल मीठा होगा तो क्या होगा, उसे क्या, उसके अंदर सीड डेवलप नहीं हुए हैं और हम उसे खाएंगे या कोई भी जीव उसे खाएगा, तो अगर उसका जो सीड है ठीक है, जो उसका बीज है अच्छे से परिपक्व नहीं होगा तो वो नए प्लांट को जर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो फल होता है वो क्या कहते हैं, जो प्लांट होता है अपने फल को थोड़ा सा बिटर रखता है, खट्टा रखता है, ताकि जो भी जीव उसे खाए वो उसे कच्चा ना खाए। ठीक है, कच्चे का स्वाद उसका इतना अच्छा ना है तो उसे कम से कम दे, और पकने के बाद वो जब मीठा हो जाता है तब उसे जीव जंतु खाते हैं। तो खाने के बाद क्या, जो बीज है वो क्या हो जाएगा, आपका परिपक्व हो जाएगा, और जब भी क्या होगा, उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो क्या होगा, नए पेड़ के रूप में जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ों की क्या रहती है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, उनको मीठा और रसीला बना देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फल होते हैं, ठीक है, जितने भी फल होते हैं कहाँ से विकसित होते हैं बच्चों, अंडाशय से। ठीक है, अंडाशय से। तो आपको पता है कि जो हमारी क्या थी, फीमेल पार्ट था हमारे पुष्प का, उसके नीचे क्या था, अंडाशय, और अंडाशय में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद, या कह सकते हैं निषेचन के बाद क्या करता है, जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, और हमेशा जो फल होता है वो किसके बाद बनता है, निषेचन की क्रिया के बाद बनता है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि फल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए कि फल पुष्पीय पादपों का, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुष्पीय पादपों की, जहाँ पुष्प लगते हैं तो वहाँ फल जरूर लगेंगे, यानी कि आवृत बीजी पादपों की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख क्या है, अभिलक्षण है, एक उनका गुण है, यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। ठीक है ना, अभी बताया आपको कि अंडाशय में क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी, उसी के बाद क्या होता है, अंडाशय फल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और खाने योग्य हो जाता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं। ठीक है, अनिषेकी बोलते हैं। ठीक है, या अनिषेक फलन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे केला है, ठीक है, तो ये क्या है, बिना निषेचन के बना है। ठीक है, ऐसा फल जो क्या बने, बिना निषेचन के बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक, अनिषेक फल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होंगे, बीज रहित होते हैं, इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है, ये क्या होंगे,
बीज रहित होते हैं। ठीक है, कुछ तो नेचर में ये ऐसे ही पाए जाते हैं, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, जो अंगूर होते हैं या अन्य जो फल हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, सीडलेस बना दे रहे हैं। किसके वजह से? हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी वो फूल डेवलप हो, जब अंडाशय डेवलप हो रहा होता है या फूल लगा है उसमें, तो हम उनमें क्या डाल देते हैं, ऐसे हार्मोन्स डाल देते हैं जिससे कि वो बिना बीज का बन जाता है। तो ऐसे जनन को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, 12th में इसका डिटेल आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना निषेचन के जो फल बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं? अनिषेक फल बोल देते हैं। जैसे कि केला है, अंगूर है। ठीक है, आजकल बहुत सारे फलों में इस तरीके से हार्मोन्स के थ्रू उनको सीडलेस किया जा रहा है ताकि वो खाने में क्या हो? आसान। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो फल होता है, ठीक है, प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। ठीक है, फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। ठीक है, जो फल की भित्ति है वो कैसी हो सकती है? शुष्क भी हो सकती है अथवा गूदेदार भी हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति, जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं, और एक मध्य फल भित्ति और एक भीतरी अंतः फल भित्ति कहते हैं। जैसे आप आम सभी लोगों ने खाया होगा, है ना, तो बड़े चाव से खाते हैं हम आम को। तो उसमें देखिएगा आप 3 लेयर होती है। एक तो उसका छिलका होता है ना, तो उसके छिलके को हम क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, और जो हिस्सा हम खाते हैं, मीठा पल्पी जो हिस्सा हम खाते हैं, फ्लैशी हिस्सा जो खाते हैं, उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। ठीक है, और जो उसकी गुठली का आवरण होता है, ठीक है, गुठली का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं अंतः फल भित्ति। और सबसे अंदर क्या सुरक्षित रहता है? बीज सुरक्षित रहता है। समझ गए कि हम क्या कह रहे हैं कि जो आम है, ठीक है ना, जैसे क्या है, ये आम है आपका, इस तरीके से इसके अंदर क्या होगी? गुठली भी होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि सबसे आउटर लेयर को हम क्या कह देते हैं? बाह्य फल भित्ति कह दे रहे हैं, और जिस भाग को हम खाते हैं उसको क्या हो गया? मध्य फल भित्ति। ठीक है, ये क्या होगी आपकी? बाह्य फल भित्ति, और जिसको हम खाते हैं मध्य। और ये जो सीड का कवर है इसको क्या बोल देते हैं? अंतः फल भित्ति बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो गया आपका? इसके अंदर क्या रहता है? बीज सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो फल क्या है कि जो फल रसीले होते हैं उनमें 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी हैं वो लेयर? बाह्य लेयर, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीज और अंतः फल भित्ति। ठीक है, ऐसे अगर हम नारियल से तुलना करें तो नारियल क्या होता है? जब वो फल पेड़ में नारियल पानी अगर आपने देखा होगा पीते हुए टीवी में, यहाँ पे तो इतना नहीं मिलता है वो। ठीक है, तो आउटर जो हरा भाग होता है वो क्या हो गया? बाह्य फल भित्ति। फिर जो क्या है, जो हार्ड होती है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा है जो, वो क्या होगी? आपकी मध्य फल भित्ति। और जो सबसे अंदर जो कठोर भाग होता है जिसको हम तोड़ते हैं वो क्या हो गया? इसकी अंतः फल भित्ति। और ये जो खाने वाला वो है, ये क्या है? इसका एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग फलों में क्या है? अलग अलग तरीके का है। ठीक है, तो एक और बात है कि जो फल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका सत्य फल। ठीक है, वे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक है, वे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सत्य फल। जैसे आम है, ठीक है, नारियल है। और असत्य फल क्या हुए? ठीक है, जैसे हम इसके आगे और लगा देते, असत्य फल क्या हुए? जो अंडाशय के अलावा अन्य भागों से फॉर्म, जैसे है आपका सेब। ठीक है, जो सेब होता है वो किससे विकसित होता है? पुष्पासन से विकसित होता है। ठीक है, पुष्पासन से विकसित होता है। तो पुष्पासन से विकसित होने वाला जो फल होगा वो कैसा होगा? असत्य फल होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जो अंडाशय है वो क्या होगा? अंदर छुप जाएगा। दिखाते हैं आपको चित्र। जैसे कि आप सपोज करो ये क्या है? आपका सेब है। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें लीफ लगी हुई है। तो ये जो आप खा रहे हैं ये क्या है? आपका पुष्पासन है। ठीक है, पुष्पासन है। और इसके अंदर जो इस तरीके से यहाँ पे बीज लगा हुआ है ये क्या है? इसकी ओवरी है, यानी कि अंडाशय। ठीक है, तो यानी कि जो फल अंडाशय से विकसित नहीं होते उनको असत्य फल कहते हैं, और जो अंडाशय से विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आम तथा नारियल में फल के प्रकार ड्रूप होते हैं। अस्टिल या ड्रूप कहते हैं। ये फल क्या कहेंगे? इनको ड्रूप कहेंगे। ये फल
एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक है, जिनका जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। और इसमें एक ही बीज पाया जाता है। अगर आपने आम खाया होगा तो गुठली को हम बड़े प्यार से चूसते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ही बीज होता है। ठीक है, तो वो फल कैसा है, एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है, जिसमें केवल एक बीज पाया जाता है। ठीक है, आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति गूदेदार जिसको हम खाते हैं, मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली, ये जो अंदर का भाग है क्या होगा, कठोर होगा। ऐसे नारियल में भी क्या होगा, जो अंतःफल भित्ति है वो कठोर हो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि कठोर पथरीली अंतःफल भित्ति सुस्पष्ट रूप से विभेदित रहती है, और नारियल में मध्य जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, तंतुमयी होती है। ठीक है, तो ये फल क्या हो गया आपके, एक तो सत्य फल हो गया और एक असत्य फल। जो सत्य फल होगा वो कैसा होगा, अंडाशय से विकसित होगा, और जो असत्य फल होगा वो पुष्पासन यानी कि अंडाशय के अलावा जो पुष्प के अन्य ऑर्गन होते हैं उनसे विकसित होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बीज की। बीज क्या हुआ बच्चों, निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है, फल बीजांड में क्या होता है, बीज बनते हैं, और अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। ठीक है, तो बीज प्रायः एक बीजावणी तथा भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष, ठीक है, एक अथवा दो बीजपत्र हो सकते हैं। ठीक है, बीज क्या आपने पढ़ा होगा, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री 10th में बताया था आपको। एक बीजपत्री का मतलब क्या है कि उसमें एक ही बीजपत्र होगा। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, तो इसमें क्या है, केवल एक बीजपत्र है। इस तरीके से अगर हम इसको क्या करें, दो इक्वल भागों में डिवाइड करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री में क्या होता है, जैसे चना है, राजमा है, उनको अगर हम क्या करेंगे, रात भर भिगोएंगे या छिलका निकाल के उनको तोड़ेंगे तो क्या होगा, दो इस तरीके से दो भागों में क्या होगा, वो विभक्त हो जाएगा। तो जिसमें दो बीजपत्र हैं वो क्या हो गया, द्विबीजपत्री, और जिसमें एक ही बीजपत्र है वो क्या हो गया आपका, एक बीजपत्री। ठीक है, समझ गए। तो अब पहले हम बात करते हैं द्विबीजपत्री संरचना की। ठीक है, कि द्विबीजपत्री जो बीज होता है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो बीज की बाहरी परत को क्या हम बोलेंगे, बीजावरण बोलेंगे। ठीक है, बीजावरण की दो सतहें होती हैं, बाहरी को बीजचोल कहते हैं, और जो भीतरी होती है उसको क्या कहते हैं, टेनेगम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, टेगमेन कहेंगे। दो सतह होती है, बाहरी सतह क्या है, बीजचोल, और भीतरी सतह को क्या बोलेंगे, टेगमेन बोलेंगे। बीज पत्र में एक चिन्ह होता है। ठीक है, छत चिन्ह होता है, और ऊपर की ओर होता है जिस पे बीज फल से जुड़ा रहता है। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको चित्र से। तो कह रहा है कि जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, यानी कि प्लेसेंटा जो है उसको क्या कहेंगे, हम नाभिका कहेंगे, या इसको इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है जिसको बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे चित्र में दिखेगा, ये चना है। ठीक है, सबसे पहले बीजांड द्वार है। ठीक है, बीजांड द्वार क्या हुआ, जहाँ पर से जब ये अंडाशय में परागकणों ने क्या करा होगा, प्रवेश करा होगा, तो उस द्वार को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड द्वार क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, कार्बन डाई गैसेस के एक्सचेंज के लिए बनाया जाता है, या पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, और नाभिका क्या होगी, जहाँ पर से बीज, जैसे ये है, इसमें मटर या चना जो भी लगा हुआ है, जहाँ पर से ये जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नाभिका बोल देते हैं। ठीक है, और बीजावरण क्या हो गया, कि जो बीज का आवरण है उसको हमने क्या बोल दिया, बीजावरण बोल दिया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से खोल कर देखें तो क्या होगा, एक बीजपत्र ये है, एक बीजपत्र ये है, तो ये कैसा हो गया आपका, द्विबीजपत्री हो गया। ठीक है, द्विबीजपत्री हो गया। अब देखिए बीच में क्या है, इसमें एम्ब्रियो है, ऊपर की ओर का हिस्से को हम क्या बोलेंगे, प्रांकुर। प्रांकुर क्या करेगा, पत्तियों को निकालने में हेल्प करेगा, और मूलांकुर क्या करेगा, जड़ को निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। दो बीजपत्र हैं तो कैसा हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। ठीक है, और ये बीच में एम्ब्रियो है, नीचे की ओर क्या हो गया, मूलांकुर, यानी कि ये क्या करेगा, जड़ को निकालेगा। प्रांकुर मतलब ये क्या करेगा, पत्ती और टहनियों को निकालेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसके बीजपत्र हो गए।
ठीक है। तो बीज पत्री जो बीज है वो इस तरीके का दिखाई देगा। उसमें मुख्य भाग क्या होगी, एक तो बीजावरण होगा, दूसरा क्या होगी नाभिका होगी, तीसरा क्या होगा बीजांड द्वार होगा, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होगा और वाटर सप्लाई होगा। ठीक है। जब भी हम इसको चने को राजमा को भिगाते हैं तो बीजांड द्वार से ही पानी अंदर जाता है और बीज क्या होता है फूलने लगता है। ठीक है। अब देखिए बीज आवरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों को बीज में भूनने को देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है कह रहे हैं कि अगर आप हम क्या करें इसका बीज आवरण हटाएं तो बीज में क्या होगा इस तरीके से भूर्ण होगा। ठीक है। भूर्ण में एक भूर्णी अक्ष, दो गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। ठीक है। ये जो बीज पत्र होते हैं इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। क्यों रहता होगा कि जब ये क्या ग्रो करेगा, जब तक कि इसमें पत्तियाँ आएंगी तो ये बढ़ते हुए प्रांकुर को क्या करेगा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है बच्चों। तो अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर कहते हैं। ये जो ये वाला भाग है इसको क्या बोला हमने मूलांकुर बोला, और ऊपरी भाग को क्या बोला प्रांगुर बोला, जिससे कि पत्तियां निकलेंगी। ठीक है। भ्रूणपोष भोजन संग्रहण करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बचता है। ये जो बीज पत्र हैं ये क्या है भ्रूणपोष है, जिनसे कि बढ़ते हुए जो भ्रूण है उसको क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो जैसे उदाहरण है इसमें चना मटर। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका द्विबीजपत्री बीज हो गया। ठीक है। और कुछ में बोल रहा है कि अभ्रूणपोषी भी होते हैं, जैसे अरंड में है। ठीक है। अरंड का जो बीज होगा वो कैसा होगा अभ्रूणपोषी होगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम एक बीजपत्री बीज की संरचना की। अभी तक हमने क्या बात करी थी द्विबीजपत्री बीज की संरचना। अब हम क्या बात कर रहे हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना के बारे में। ठीक है। तो एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है। लेकिन उनमें कुछ अभ्रूणपोषी भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्किड। ठीक है। तो ये क्या है भ्रूणपोषी होगा, लेकिन कुछ में क्या होगा अपवाद स्वरूप, जैसे ऑर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति में ही संलग्न रहता है। ठीक है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है। ये जो भ्रूणपोष है कह रहा है स्थूलीय होता है और इसमें भोजन का संग्रहण होता है, ताकि जो बढ़ता हुआ अभी मूलांकुर और प्रांकुर निकलेंगे उसको ये क्या करे एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है। अब कह रहा है कि भ्रूणपोष बाहरी भित्ति भ्रूण के एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, जिसको एल्यूरोन कहते हैं। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं एल्यूरोन। ये वाली सतह देखिए एल्यूरोन। ठीक है। और इसमें छोटा सा अक्ष होता है जिसको प्रांकुर। देखिए ये क्या है आपका प्रांकुर और नीचे वाला हिस्सा क्या है मूलांकुर। तो प्रांकुर क्या बनाता है बताया था आपको पत्तियां और टहनी ऊपर का भाग बनाएगा, और जो मूलांकुर होगा वो क्या करेगा जड़ का भाग बनाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, और जो इन दोनों भ्रूणपोष और प्रांकुर मूलांकुर को बीच में अलग करेगा उसको हम क्या बोलेंगे स्केटुलम बोलेंगे। ठीक है। तो जो समझ गए जो दोनों को डिवाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे हम स्केटुलम बोलेंगे। इसमें एक बड़ा ढालदार बीज पत्र होता है जिसके स्केलेटम कहते हैं। ठीक है। और इसके नीचे ही क्या है प्रांकुर हैं और मूलांकुर हैं। ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम एक बीजपत्री बीज पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये देखें ये मक्का है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये भ्रूण है और बाहर का जो येलोविश पोर्शन आपको दिखता है वो क्या है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष क्यों होता है किसी भी बीज में, ताकि वो बढ़ते हुए प्रांकुर को बढ़ते हुए भ्रूण को एनर्जी प्रोवाइड कर सके जब तक कि उसमें पत्तियाँ वगैरह नहीं आए। और सबसे बाहर से क्या है देखिए आपका बीजावरण है और ये अंदर की सतह है एब्ल्यूरन सतह। ठीक है। और ये दोनों को डिवाइड करने वाली जो है स्केलेटुलम है। इसके बाद प्रांकुर चोल है, प्रांकुर है जिससे कि पत्तियां तने बनेंगे। नीचे क्या है आपका मूलांकुर और मूलांकुर चोल, जिससे कि क्या बनेंगे बच्चों जड़ बनेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक बीजपत्री बीज की संरचना। ठीक है। तो फल क्या हुए अंडाशय। ठीक है। निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता है फल बनता है, और बीजांड से क्या बनते हैं बीज बनते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।